न्यूज़ बॉक्स भारत की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रांची की ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आज देशभक्ति का जश्न अपने चरम पर है। झारखंड की राजधानी में 77वां गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास और गरिमा के साथ मनाया जा रहा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और भव्य परेड की सलामी लेकर समारोह का शुभारंभ किया। इस खास मौके पर राज्य के कई मंत्री, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में गणमान्य अतिथि शामिल रहे। परेड में झारखंड पुलिस के साथ साथ बंगाल पुलिस की बटालियन ने भी कदम ताल कर राष्ट्रीय एकता और अनुशासन का शानदार संदेश दिया। विभिन्न विभागों की रंग बिरंगी झांकियों ने राज्य की संस्कृति, विकास और उपलब्धियों की खूबसूरत झलक पेश की। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। मोरहाबादी मैदान को पूरी तरह सुरक्षा छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मैदान और आसपास के इलाकों में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। वहीं आम लोगों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शहर के कई इलाकों में ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है। देशभक्ति, अनुशासन और उत्साह से भरा यह नज़ारा हर किसी के दिल में गर्व और जोश से भर रहा है। तो चलिए आपको पूरे प्रोग्राम में छोड़ चलते हैं। रंग भरने की कोशिश एक समृद्ध, स्वस्थ, दक्ष और पूरी दुनिया के समकक्ष भारत और झारखंड के निर्माण का संकल्प गहरा रहा है। ये परेड और इस परेड का हर जवान मानो आज कह रहा है, हम पद्मिनियों के बेटे हैं, आदत रण में फाग की, अपनी धरती पर उगती है, फसल हमेशा त्याग की। कफन बांध हम घर से निकले, होड़ लगी बलिदानों की, जन्मभूमि ने तन मन धन देने वाले दीवानों की। देखे कौन खोल कर सीना, हमसे तो भिड़ पाएगा, हिमगिरी से टकराने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। भारत तुझे सलाम, भारत तुझे। थोड़ा सा भैया थोड़ा सा पीछे आ जाइए। श्रीमान, ये परेड आपके निरीक्षण के लिए शानदार तरीके से आगे बढ़ाया है। इस समय सलामी मंच के ठीक सामने से ये नाना भगत की टोली जाती हुई, हाथ में तिरंगा, माथे पर गांधी टोपी, खादी वस्त्र और खुले पांव। इनकी अपनी एक जीवन की सोच है, अपनी एक परंपरा है, सादा जीवन, उच्च विचार, शांति से आगे बढ़ को परिपूर्ण और प्रदर्शित कर रही है। शिक्षा के पंखों से हो रही अब उन्मुक्त उड़ान, बढ़ेगा झारखंड, तभी तो आगे बढ़ेगा झारखंड। शिथिल से नब तक झारखंड के युवा बना रहे अपनी पहचान।
युवाओं के सपने साकार। आधुनिक शिक्षा उन्नत राष्ट्र के भाव को प्रदर्शित करती है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ये झांकी 100 नए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। ये झांकी है हमारे स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की। करने वाले वन्य प्राणियों और वनस्पति के संरक्षण की भूमिका को समझ रहे हैं। ये है वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की झांकी, जो झारखंड की समृद्ध जैव विविधता को बहुत शानदार तरीके से प्रदर्शित कर रही है। आइए संकल्प लें अपने जल, जंगल और जमीन को बचाकर इस जैव विविधता को बचाकर रखने का, और उसके बाद आपके प्राणों की सुरक्षा के लिए एक संदेश: सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और लोगों की जान बचाने के उद्देश्य से ये झांकी आपके बीच आ रही है। इस झांकी में 3 मुख्य भाग हैं। सड़क सुरक्षा के नियम बताए गए हैं। ये है उद्यमी, किसान और गरीब सभी सरकार की योजनाओं के माध्यम से सशक्त हो रहे हैं। उम्मीदों की रोशनी हर तरफ जगमगा रही है। विश्व गुरु शिव सोरेन जी का झारखंड अब तैयार है विकास की नई उड़ान भरने को, और लखनऊ के साथ जीवन होगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, यहाँ पर उपस्थित सभी प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारीगण, सेना एवं अर्धसैनिक बलों के जवानों, यहाँ पर उपस्थित प्रेस व मीडिया के हमारे मित्रों, आप सभी को जोहार, नमस्कार। गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर मैं समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। गणतंत्र दिवस हम सभी के लिए अपने राष्ट्र और अपनी संप्रभुता का गौरवगान करने का दिन है। आज स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद करने का दिन है, जिन्होंने अपने त्याग और बलिदान से हमें आज़ादी दिलाई और इस गौरवशाली गणतंत्र का निर्माण किया। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान देशभक्तों को हृदय की गहराइयों से नमन करता हूँ।
साथ ही मैं झारखंड के वीर सपूत धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, बाबा तिलका माझी, वीर सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, जतरा टाना भगत, नीलांबर पीतांबर, शेख भिखारी, टिकैत उमराव सिंह, पांडे गणपत राय सहित शहीद विश्वनाथ सहदेव जैसे अमर वीरों को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। झारखंड राज्य के जननायक दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से अलंकृत किया गया है। ये पुरस्कार उनके अद्वितीय योगदान का सम्मान है, जो संपूर्ण राज्य के लिए गौरव का विषय है। इस अवसर पर मैं भारत सरकार के प्रति गहरा आभार व्यक्त करता हूँ। हम भारत के लोगों ने अपने संविधान को स्वयं बनाया और उसे अधिनियमित और आत्म अर्पित किया। भारत के सुनहरे भविष्य की आधारशिला 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू करने के साथ ही रख दी गई थी। हमारा संविधान अतीत के अनुभवों, वर्तमान की ज़रूरतों और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाया गया।